नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आप देख रहे हैं मनी लाइफ। मनी लाइफ में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा अ, ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव का महासंग्राम की घोषणा कर दी गई है। अब होगा यहाँ से सभी पार्टियों की असली परीक्षा शुरू। अब तक जो लोग सीट बंटवारे को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर अभी आराम से कोई भी चीज़ के पे कदम उठा रहे थे, अब वो उसको चुनाव आयोग ने तय कर दिया है कि 10 तारीख से नॉमिनेशन होने जा रहा है और अगले महीने छठ के बाद 6 नवंबर और 11 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होने जा रहा है। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने नई दिल्ली से चुनाव की घोषणा बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। अधिसूचना जारी कर दी गई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होने जा रहा है। पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को। 14 नवंबर को इसका रिजल्ट आएगा। 14 नवंबर को गिनती शुरू होगी, गिनती की जाएगी। तो 14 नवंबर को हम लोग नई जो सरकार बनेगी उसकी रूपरेखा तय हो जाएगी। दोस्तों, जो चुनाव आयोग है तो आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था, तभी से अनुमान लगाया जा रहा था कि आज आचार संहिता लगने वाली है और चुनाव की घोषणा होने वाली है। तो आज जैसा कि 6 तारीख है, सिर्फ 3 दिन बाद नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा। 10 तारीख से पहले चरण का नॉमिनेशन उम्मीदवार करा सकेंगे। 10 तारीख से पहले चरण का नॉमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, जिसकी कि आखिरी तारीख है 17 अक्टूबर तक। 10 अक्टूबर से शुरू होकर 17 अक्टूबर को आपको पहले चरण का नॉमिनेशन हो जाएगा। पहले चरण का नॉमिनेशन 17 अक्टूबर को हो जाएगा। वहीं इस पे जो मतपत्रों की जांच होगी वो 19 अक्टूबर को होगी और जो प्रत्याशी होंगे वो 20 नवंबर अक्टूबर तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। दूसरे चरण का जो अधिसूचना जारी होगी वो 13 अक्टूबर को होगी और वो 20 अक्टूबर तक अपना नामांकन करा सकेंगे। 22 अक्टूबर को मतपत्रों की जांच होगी और 25 अक्टूबर तक वो अपने नाम वापस ले सकेंगे। उसके बाद नाम रिटर्न लेने के बाद 6 अक्टूबर को पहले चरण का चुनाव, 6 नवंबर को पहले चरण का चुनाव होगा। दूसरे चरण का चुनाव 11 नवंबर को होगा। पहले चरण में और दूसरे चरण में, पहले चरण में 121 सीटों पर चुनाव होगा और दूसरे चरण में 122 सीटों पर चुनाव। 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा। पहले चरण में आपका आपका कौन-कौन से जिला कहाँ-कहाँ पहले चरण में है और कहाँ-कहाँ दूसरे चरण में है। दोस्तों, इसकी भी बारे में चुनाव आयोग ने कंफर्म किया है। दूसरे चरण का जो अंतिम नॉमिनेशन की तारीख है उससे 10 दिन पहले तक अगर आपका नाम कहीं छूट गया है तो आप अपना नाम अभी भी वोटर लिस्ट में चढ़वा सकेंगे। दोस्तों, पहले चरण में जो चुनाव है उन जिलों के नाम विस्तार से सीटों के नाम कल हमारा आने वाला सीरीज जो होगा उसमें हम बताएंगे। अभी जिलावार मैं सूची बता रहा हूँ। तो पहले चरण में कहाँ-कहाँ किस-किस जिले में चुनाव होंगे और दूसरे चरण में किस-किस जिले में चुनाव होंगे। तो पहले आप लोगों को सामने मैं बता रहा हूँ, जो पहले चरण में कौन-कौन से जिले हैं जहाँ की विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। 6 नवंबर को कहाँ-कहाँ वोट पड़ेंगे, जिसकी अधिसूचना 10 अक्टूबर को जारी हो जाएगी की जाएगी। पहले चरण में गोपालगंज है, जहाँ की 10 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी और 6 नवंबर को पहले चरण का चुनाव होगा। गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, पटना, वैशाली, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा और सहरसा। ये जो जिले हैं दोस्तों, ये इन जिलों में पहले चरण में मतदान होगा। 6 नवंबर को मतदान होगा। 10 तारीख को अधिसूचना जारी हो जाएगी 10 अक्टूबर को और नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा। नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है। नॉमिनेशन की जाँच, मतपत्रों की जाँच जो है 19 अक्टूबर तक की जाएगी। 22 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपने नाम वापस ले सकेंगे। उसके बाद दूसरे चरण का जो कहाँ-कहाँ इलेक्शन है उसके बारे में, उन जिलों के बारे में मैं बता रहा हूँ। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर,
मधुबनी, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, बांका, सुपौल, गया, नवादा, जमुई, सासाराम, जहानाबाद, अरवल, कैमूर और औरंगाबाद। इन जिलों में दोस्तों जो है दूसरे चरण में अ, दूसरे चरण में मतदान होगा। जो मगध का क्षेत्र है, जो शाहाबाद का क्षेत्र है, जो बंगाल से लगा हुआ भागलपुर का जो क्षेत्र है, विक्रमशिला का क्षेत्र है, और जो सीमांचल का क्षेत्र है, और नेपाल से सटा हुआ बॉर्डर का जो इलाका है, इन क्षेत्रों में 11 नवंबर को वोट पड़ेंगे। इस दूसरे चरण की अधिसूचना जो है 13 अक्टूबर को जारी होगी, और 20 अक्टूबर तक इसके नॉमिनेशन करा सकेंगे प्रत्याशी, और 23 तारीख को मतपत्रों की नॉमिनेशन की जांच होगी, और नामांकन की जांच की जाएगी, और 25 तारीख तक वो अपने नाम वापस ले सकेंगे। तो बड़ी खबर कि अगर आप इनमें से आपका एरिया कौन सा है, किस जिले में है, आप उस दिन वोट देने के लिए अपने आप को तैयार रखें। बिहार का भविष्य गढ़ें। आप लोगों से अपील है कि आप जरूर वोट करें, और बिहार के भविष्य के लिए वोट करें, बिहार के बच्चों के लिए, अगले पीढ़ी के लिए वोट करें, अपने भविष्य के लिए वोट करें। क्या आपका किस उम्मीदवार के प्रति कौन सी सरकार लाना चाहते हैं, उसके लिए वोट करें। जो चुनाव आयोग है, अभी भी जिनका नाम छूट गया है उन्हें शामिल कराने का मौका दिया गया है। अभी भी वो अपने नाम मतदाता सूची में अभी भी चढ़वा सकते हैं। अ, अंतिम चरण के नॉमिनेशन से 10 दिन पहले तक वो अ, चढ़वा सकते हैं, मतदाता सूची में नाम अभी भी चढ़वा सकते हैं। दोस्तों, 6 नवंबर को आपका पहले चरण का चुनाव है, 11 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव है। छठ पूजा को लेकर चुनाव आयोग ने इसको डिले किया है, ताकि आने वाले जाने वाले लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि जो चुनाव आयोग को लगभग 2 लाख 1 लाख गाड़ियां चाहिए होगी चुनाव कराने के लिए। तो जो छठ के बाद इसलिए रखा गया है, क्योंकि धरपकड़ जो है, गाड़ियों की धरपकड़ छठ पूजा के बाद की जाएगी, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। क्योंकि यहाँ पे दीपावली और छठ जो है 2 बड़े त्योहार हैं हिंदुओं के। उसपे खासकर छठ पर्व जो है बिहार का आस्था का पर्व है, उसे लेकर चुनाव आयोग ने छठ से चुनाव को लगभग 7 से 8 दिनों के लिए दूर रखा है। पहले चरण का चुनाव 8वें दिन है, दूसरे चरण का चुनाव छठ पूजा से करीब-करीब 13 दिन बाद है, और उसके बाद 14 नवंबर को इसकी गिनती की जाएगी, और रिजल्ट हम लोग के सामने होगा। नई सरकार की रूपरेखा तय क्या हो जाएगी। तो दोस्तों, आप लोग हो जाइए तैयार बिहार का भविष्य गढ़ने के लिए। दोस्तों, आप देख रहे हैं मनी लाइफ, मैं हूँ रवि, मिलते हैं अगले वीडियो में।